हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं रॉन्ग टर्न की ही तरह एक बढ़िया स्लैशर मूवी लेकर आया हूं जिसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट और फनी है। एंड मेरा विश्वास करो, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी साल आई हॉरर स्लैशर मूवी द बूनीज को। IMDb पे से मिले हैं 2.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पर इस रेटिंग पे मत जाओ, ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं है। और मेरी खुद की इस मूवी को रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सड़े हुए टमाटर पर यह है 62% फ्रेश with 62% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसकी मुंडी पर किसी ने बोरी बांधी होती है और वो चिल्ला रहा होता है। फिर एकदम से स्क्रीन ब्लैकआउट होकर सीधा 3 दोस्तों पर शिफ्ट होती है जो कि अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं, जहां उनके 2 दोस्त उनका वेट कर रहे थे। इनमें से एक बैक सीट पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है और बाकी दोनों फ्रंट सीट पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इन पागलों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले है मार्कस, फिर है विल जो गाड़ी चला रहा था, और बैक सीट पर घोड़े बेचकर सोते हुए का नाम है एरन जो कि विल का भाई था। उन लोगों की बातें सुनकर एरन की आंखें खुल जाती है और वो जूते सी शक्ल बना के बैठ जाता है और उठते ही बुक्खड़ों की तरह बारबेक्यू खाने को मांगता है। फिर वो तीनों पास के एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर वो तीनों खाना ऑर्डर करते हैं और उनमें से एक ठरकी मार्कस सामने चेयर पर बैठी हेली नाम की लड़की पर लाइन मारने लगता है। और तभी उसे देखकर जेरेमी जो कि हेली का पति था वहां आकर उस ठरकी मार्कस से बदतमीजी से बात करने लगता है और इसी बीच उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ठरकी मार्कस जेरेमी को धक्का देता है जिस पर हेली ठरकी मार्कस को टाप कर से एक पंच मारकर गिरा देती है। तभी मार्कस के दोस्त बीच में आते हैं और उन लोगों की बढ़ती हुई लड़ाई को देख रेस्टोरेंट का मैनेजर भगते हुए आता है और उन पांचों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिर हमें जंगल के बीचों बीच एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक कपल अपना कार्यक्रम ही कर रहा होता है कि तभी उनकी कार पर कोई चीज आकर गिरती है। तो लड़की कार से बाहर निकलकर देखने जाती है और उसके पीछे पीछे उसका आशिक भी कार से बाहर आ जाता है। बाहर जाकर देखने पर उन्हें एक जानवर की लाश दिखाई देती है और तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी अंडरटेकर की तरह आता है और उस लड़की के आशिक की गर्दन ही उड़ा देता है और उसके खून के छींटे जाकर उस लड़की के मुंह पर गिरते हैं। उसकी गर्दन उड़ाते ही उस लड़की के पीछे से एक और आदमी आता है और उस लड़की को भी अपने साथ खींच के ले जाता है। बेचारा वो लड़का वर्जिन ही मर गया। बट एनीवेज, स्क्रीन ब्लैकआउट होकर हेली और जेरेमी पे शिफ्ट होती है और यहाँ हेली जेरेमी से कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे उस आदमी पर हाथ उठाना पड़ा। फिर वो कहता है मेरी वजह से? मेरी वजह से? वो आदमी तुम्हें गंदी नजरों से घूरे जा रहा था और तुम मुझे दोष दे रही हो। और जेरेमी हेली को जंगल में उसके घर के पास छोड़कर कुछ सामान लेने वहां से सिटी चला जाता है। फिर हम उन तीनों को देखते हैं और वो तीनों भी इसी जंगल में आकर अपनी कार को रोकते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये तीनों यहाँ पर ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए आए होते हैं। वो तीनों अपना सामान लेकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और अपनी कार को वहीं रोड पर छोड़ देते हैं। वाह। फिर हम जंगल के बीचों बीच एक घर को देखते हैं जिसमें वही मास्क वाला आदमी एक कैंची से अपने कपड़े काट रहा होता है और कपड़े काटने के बाद वो अपने बाल भी उसी कैंची से काटने लगता है। उसके बाद हम उसी जंगल में एक कपल को देखते हैं जो वहीं पर कैंप लगाकर बैठे होते हैं। लगता है सबको यहीं पर आकर पिकनिक मनाना था। वाह भाई। एनीवेज, फिर उन दोनों को जंगल में किसी चीज की आहट महसूस होती है। फिर एकदम से वो तीनों बेवकूफ आकर उन दोनों को डरा देते हैं और इनके मेल मिलाप से हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल वही थे जो इन तीनों कार्टूनों का वेट कर रहे थे। जिसके बाद वो सब जंगल में जरूरत की चीजें इकट्ठा करने जाते हैं। फिर सीन हेली के घर पर शिफ्ट होती है जो अपने डैड से जेरेमी के बारे में बात कर रही होती है कि क्यों उन्होंने उसकी शादी जेरेमी जैसे पागल टकले से करवा दी और क्यों वो एक गधे की तरह काम करता है। तो उसके डैड बोलते हैं क्योंकि जेरेमी के डैड भी एक गधे ही थे बेटा। वाह अंकल। फिर हेली अपने डैड को एक खरगोश की लाश दिखाती है और बोलती है कि आज रात डिनर में यही बनेगा। अरे दीदी, कभी कभी वेज भी खा लिया करो। बट खैर, फिर सीन उसी मास्क मैन के घर पर शिफ्ट होती है जहां उसने एक लड़की को बांध रखा था। तभी वहां पर वो टोपली वाला आदमी वो मास्क मैन आता है और उस लड़की को लिटाकर उसके सर पे हथौड़े से 24 बार मार मार कर उसके सिर का कोरमा बना देता है। फिर हम उन पांचों ढक्कन दोस्तों को देखते हैं जो रात में बॉनफायर लगाकर बैठे होते हैं और दारू पीकर इधर उधर की हाँक रहे होते हैं। बकवास कर रहे होते हैं। ये हमारी दोस्ती जैसी किसी की दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है एंड ब्ला ब्ला। फिर ये पांचों दारू के नशे में वहीं सो जाते हैं, बेवड़े कहीं के। दूसरी तरफ हम हेली और जेरेमी को उनके घर पर देखते हैं। वहां पर जेरेमी हेली को आज सुबह की बात के लिए मना रहा होता है और नहाने की बात कहकर हेली को भी साथ चलने के लिए कहता है, ठरकी कहीं का। पर थैंक गॉड हेली मना कर देती है और वो पागल टकला अकेले ही नहाने चला जाता है।
अगली सुबह जैसे ही एरन और मार्कस की आंख खुलती है, वो देखते हैं कि उनके सामने एक बूढ़े चचा आकर खड़े थे, जिन्होंने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी होती है और ऐसे कपड़े पहने होते हैं कि जैसे पीके के घर से आए थे। अरे चचा, कपड़े तो ढंग से पहन लिया करो। उनको देखकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो चचा बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं और उन दोनों के भी दिमाग में कुछ नहीं घुसता। अरे कुछ काम नहीं था तो आए क्यों थे चचा? फिर हम जेरेमी और हेली को देखते हैं, जो कि जंगल में घूमने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी जेरेमी को बीच जंगल में सैलमोन बॉय की तरह हिरन मारने की इच्छा होती है और वो गाड़ी रोक के हेली को भी अपने साथ जंगल में चलने को कहता है, पर हेली जंगल में जाने से मना कर देती है और जेरेमी भगते हुए गया और दौड़ते हुए आया बोलकर हेली को वहां अकेला छोड़कर खुद ही जंगल में चला जाता है। बेवकूफ कहीं का। वो जंगल में हिरन को ढूंढने के लिए घूम ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई तीर मारता है। कहीं वो सैलमोन बॉय तो नहीं? हिरन डेविल के पीछे, डेविल हिरन के पीछे। Too much fun. बट जोक सपाट, उसे तीर मारने के बाद वो मास्कमैन उसके पास आता है और उसके पेट में छुरा घोंपकर उसे पूरा का पूरा मार देता है। और यहाँ अपने पति के मौत से अनजान हेली मस्त कान में ईयरफोन्स डाल के गाने सुन रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर उन पांचों पर जाती है, जो अपने कैंप के पास बैठकर नाश्ते के साथ अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं, जो था बकवास करना। फिर हम हेली को देखते हैं, जो जेरेमी का 1 घंटे से इंतजार करके थक गई थी, जिसके बाद वो खुद उसे ढूंढने जंगल में चली जाती है। हेली जेरेमी को ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच आ जाती है और वहां पर वो खून और जेरेमी की टोपी देखकर डर जाती है और वहां से भागकर फिर से अपने कार के पास आ जाती है। पर तभी दूसरा मास्कमैन उसे पकड़ लेता है और सीन कट होकर उन पांचों पे जाती है, जो ट्रैकिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी केसी उन सबको 1 मिनट में आया बोलकर माल फूकने जंगल में चला जाता है और तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो अपने सिगरेट को देखकर बोलता है, अरे ये तो बहुत तगड़ा माल लग रहा है। पर तभी हम उस मास्कमैन को केसी के पीछे देखते हैं और केसी जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो मास्कमैन सीधा उसके भेजे में कुल्हाड़ी घुसा देता है, जिसके बाद वो उसका भेजा निकाल कर खाने लगता है। छी। तभी पीछे से एक और मास्कमैन आकर, जो कि उसका पार्टनर था, उसके साथ लड़ाई करने लगता है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं एंड इन दोनों की आवाज इन चारों के पास भी पहुंच जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद ये केसी की आवाज है। तो विल कहता है कि मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ और तुम लोग यहीं पे रुको। और जो सीन जंगल में विल देखता है, उससे उसकी फटके 36 हो जाती है। वो देखता है कि वो दोनों पागल मास्कमैन केसी की लाश के लिए लड़ रहे थे। तभी गलती से उसका पैर नीचे पड़ी एक लकड़ी पे पड़ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों विल को देख लेते हैं और विल पहली फुर्सत में वहां से चड्डी पकड़ के भागता है और वो अपने दोस्तों को भी वहां से भागने के लिए कहता है। वो सब भाग ही रहे होते हैं, पर तभी पेड़ के पीछे से एक किलर सैलमोन बॉय की तरह जोरडी के पीठ में तीर मारता है और वो तीनों उसकी मदद करने के बजाय वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। वाह, ये इनकी नंबर 1 यारी। बट एनीवेज, भागते भागते ये तीनों अपने कैंप तक पहुंच जाते हैं और उनके साथ साथ वो दोनों किलर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वो तीनों उनसे कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें मत मारो। पर वो लोग उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी मार्कस बीच में आ जाता है एंड विल और एरन को वहां से भागने के लिए कहता है और वो दोनों फट्टू वहां से भाग जाते हैं। सच में, अरे सोन पापड़ी वालों, तुम 3 हो और वो 2, पकड़ो सालों को 2 धोबी पचाड़। पर नहीं, वो किलर मार्कस को भी मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने हेली को अपने घर पर बांधा हुआ होता है और उसके सामने ही कोई जेरेमी के खून से सने कपड़े फेंक कर चला जाता है। फिर हम एरन और विल को देखते हैं, जो जंगल में छुपे हुए होते हैं, पर वहां पर उन दोनों पागलों का मुंह ही बंद नहीं होता। और तभी वहां पर वो दोनों किलर्स आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर सुबह हम उसी जंगल के शेरिफ और हेली के डैड को देखते हैं, जो हेली को ढूंढने आए होते हैं, पर उन्हें वहां सिर्फ विल, एरन और मार्कस की गाड़ी मिलती है। फिर सीन उन्हीं किलर्स के घर पर शिफ्ट होती है, जहां उन्होंने अब हेली के साथ एरन को भी बांध रखा था। एरन हेली को अपनी दुखद कहानी सुनाने लगता है, पर हेली का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में एरन से कहती है कि उन सुअर की शक्ल वालों ने मेरे पति को मेरे सामने काट के किसी मटन की तरह टांग दिया था, तो यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने किसी अपने को खोया है। तभी वो दोनों किलर्स वहां आ जाते हैं और एरन को मम्मी से मिलने का टाइम आ गया है कहते हुए अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीधा हमें स्टार्टिंग का सीन देखने मिलता है, जब एक आदमी के सर पे बोरी बांधी हुई थी और वो और कोई नहीं बल्कि एरन था। फिर हम उन्हीं दोनों मास्कमैन को बिना मास्क के उनकी माँ के साथ देखते हैं, जो कि डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उनकी माँ तो उनके बेटों से भी बड़ी टोपली वाली थी। उन पागलों की माँ एरन से कहती है कि उसके एक बेटे जिसका नाम क्लॉयड था, उसे एरन से प्यार हो गया है और वो अपने बेटे क्लॉयड की शादी उससे कराना चाहती है। अरे पागल औरत। और यहाँ शादी की बात सुनकर क्लॉयड खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एरन बोलता है, भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरा भाई कहाँ है? तो उनकी माँ बोलती है, अब भी आ जाएगा, पहले खाना तो खा ले। तभी वो अपने दूसरे बेटे को खाना लाने के लिए कहती है और जैसे ही वो प्लेट पर से प्लेटर हटाता है,
एरन के साथ हमारे भी होश उड़ जाते हैं। उस प्लेटर के अंदर एरन के भाई विल की मुंडी थी, जिससे ये लोग मिर्च मसाला लगा के लाए थे। जिसके बाद ये लोग विल की बॉडी के हिस्सों को बड़े मजे से पिज्जा की तरह खाने लगते हैं। शी याक। तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक्चुअल में कैनिबल्स थे जो इंसानों को खाते थे। फिर क्लॉइड जबरदस्ती विल के ही टुकड़े एरन को खिलाने लगता है। एंड दोस्तों, ये सीन सच में बहुत घिनौना है। फिर उनका खाना होने के बाद क्लॉइड अपने माँ की शादी की ड्रेस पहन के आता है, जिसके बाद उनकी माँ कुछ भी फालतू मंत्र पढ़ के कहती है, लो तुम दोनों अब पति पत्नी हो, कुछ भी। फिर खाना और शादी होने के बाद ये सब सोने चले जाते हैं और क्लॉइड एरन को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। समझ रहे हो ना आप क्या करने। फिर सीन हेली पर शिफ्ट होती है, जो जैसे तैसे अपने हाथों को खोल लेती है। पर तभी वो दूसरा कैनिबल वहां आकर टपकता है और हेली पर अटैक कर देता है, लेकिन हेली एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो उसी डाइनिंग टेबल से एक चाकू उठाकर बाकी सबको ढूंढने लगती है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो कैनिबल क्लॉइड के रूम में पहुंच जाती है, जहां क्लॉइड एरन की इज्जत ही लूटने वाला था। पर तभी क्लॉइड हेली को देख लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी एरन की नजर नीचे गिरे हुए चाकू पर पड़ती है और वो उस चाकू को क्लॉइड की कमरिया में घुसा देता है। पर इससे पहले वो उसे मार पाते, क्लॉइड चड्डी पकड़ के जंगल में भाग जाता है और उसका पीछा करते हुए हेली भी जंगल में चली जाती है। फिर क्लॉइड भी हाथ में हथौड़ा लेकर हेली को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हेली अचानक से उसके पीछे आकर बोलती है, पहचान कौन। और क्लॉइड जैसे ही पीछे मुड़ता है, हेली क्लॉइड का गला काटकर उसे सीधा नरक पहुंचा देती है। उसके बाद वो एरन को बचाने फिर से उस घर की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि उन कैनिबल्स की माँ एरन पर चढ़कर उसे सटासट थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रही थी। और थप्पड़ मारते हुए वो एरन को बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने वाली थी। यहाँ हेली पीछे से उस बुड्ढी को मारने ही वाली थी, पर बुड्ढी बहुत चालाक थी और उसे पता था कि हेली उसके पीछे है। वो एक मुक्के में हेली को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे भालू की पकड़ देने लगती है। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि भालू की पकड़ एक रेसलिंग मूव है जो सांड रेसलर्स अपने अपोनेंट को देते हैं और इससे पूरे पीठ की वाट लग जाती है। वो बुड्ढी भालू की पकड़ से हेली को मारने ही वाली होती है, पर तभी हेली कैसे तो अपनी बची हुई ताकत लगा के ड्रैकुला की तरह उस औरत के गले पे काटती है और उसके गले का हिस्सा ही अपने मुंह से फाड़ देती है, जिससे वो औरत उसे छोड़कर वहीं टपक जाती है। हेली को मानना पड़ेगा बॉस, भाई इस पूरी फैमिली को उस लड़की ने अकेले ही निपटा दिया। बट खैर, उसके बाद हेली एरन को सहारा देते हुए अपने साथ रोड पर लेकर आती है। तभी लकीली शेरिफ और हेली के डैड उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस चचा को देखते हैं जिसको एरन और मार्कस ने देखा था। वो चचा उस आंटी जो कि कैनिबल्स की माँ थी, उसकी लाश पकड़कर रो रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि यह आदमी इस चुड़ैल का पति है। तभी वो चचा गुस्से वाला लुक देता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। तो मूवी के थ्योरी में कुछ इतना खास है नहीं। ये सिर्फ एक पागल कैनिबल फैमिली की कहानी थी जो खुद को रॉन्गटन के कैनिबल्स जितना डेढ़शाना समझते थे, पर जबकि उतने थे नहीं, और अकेली हेली ने ही इसकी पूरी फैमिली को निपटा दिया। एंड इसी के साथ ये था मेरा द बूनीज मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स एंड थ्योरीज, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ठोक दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।